क्या आप आजाद हैं? यकीन मानिएगा, हर एक स्टूडेंट आज के टाइम पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करता है ताकि वो आगे जाके एक पीएचडी स्कॉलर बने, सरकारी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर अपनी जर्नी को प्रोफेसरशिप तक लेकर जाए। पर सेल्फ डाउट से, अजीबो गरीब कंफ्यूजन से, प्रैक्टिस की कमी से, सही गाइडेंस की कमी से इस कंफ्यूजन की बेड़ियों में बंधता जा रहा। आज जेआरएफ अड्डा उसी से आजाद करने के लिए कुछ ला रहा। स्ट्रगल से, सेल्फ डाउट से, प्रॉब्लम से, डिस्ट्रैक्शन से, सभी से आजाद करने आ रहे हैं और सक्षम बनाने आ रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र हैं हम और सक्षम हैं हम जेआरएफ अड्डा के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशन। और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो है, अगर दिसंबर 2025 के कोर्स में इनरोल करना चाहते हो फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन अलोंग विद आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, तो आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हैं दिसंबर 2025 कोर्स पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए मेरे साथ। और यहाँ पर आपको पेपर 1 फ्री मिलने वाला है और टेस्ट सीरीज में मिलेगा दोनों, पेपर 1 पेपर 2 का हैंडबुक मिलेगा आपको, पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर डिटेल सॉल्यूशंस के साथ मिलेगा और काउंसलिंग सेशन रिगार्डिंग योर पीएचडी रिसर्च प्रपोजल ये भी मिलने वाला है आप लोगों को। और उसी के साथ साथ 15% का डिस्काउंट जो है अभी चल रहा है। आप लोग जितने भी जेआरएफ अड्डा के प्रीमियम कोर्सेस है उसमें 15% ऑफ का फायदा जो है वो उठा सकते हो। और यहाँ पर जो है आपके YouTube क्लासेस में आपके टाइमिंग्स जो है, लाइव क्लास यानी कि पेपर 1 के लाइव क्लास YouTube के यहाँ पर टाइमिंग्स है और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस जो है वो 7 PM डेली लाइव क्लास जो है वो होती है जेआरएफ अड्डा चैनल पर। और आज का जो सेशन है वो उसके ऊपर चलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत सारे चीजें सुनी होंगी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, क्वेश्चंस भी देखे होंगे, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, है ना। अब आपका क्विट इंडिया जो है वो क्या है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन, ऑलराइट, क्योंकि हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है इस बार, है ना। और अब चलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ना वो सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो लैंडमार्क, जैसे लैंडमार्क केसेस हम पढ़ते हैं, लाइक वाइज आपका एक लैंडमार्क मूवमेंट था जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में जो आपके बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाते हैं। 8 ऑफ अगस्त 1942 में ये इनिशिएशन जो है वो शुरू हुआ, जहां पर आपके महात्मा गांधी जो है ना आपके लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने एक डिमांड करी गई ब्रिटिश के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि इंडिया से छोड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू करा गया। उस टाइम पे जो है आपका जब 8 ऑफ अगस्त में ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था तब इंडिया जो है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहे थे और यहाँ पर गांधी ने एक बॉम्बे में ना, ठीक है आगे भी आएंगे वैसे तो, पर मैं बता दूं बॉम्बे में एक बहुत बड़ा एक मीटिंग हुआ था जिसमें उसमें मासस को यानी कि लोगों को जो है उन्होंने एक बातें बोली इंडिया के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए। और उन्होंने उस मूवमेंट को शुरू करने के जो स्पीच बोला गया उसमें उन्होंने डू और डाई जो बात है ना वो बोला गया, यानी कि करो या फिर मरो, ये गांधी जी की तरफ से एक मैसेज था जो आपके पूरा फाइनल अल्टीमेटम बन गया था आपके नेशन के फ्रीडम स्ट्रगल के तक। बहुत बड़ा लोगो जो है यानी कि बहुत बड़े अब आपका क्या बोलते हैं उसको, लार्ज नंबर ऑफ पीपल उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट को लेकर, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया गया तब आपका ब्रिटिशर्स ने जो है प्रोटेस्टर्स को जेल में डाला, पकड़ा, आपके महात्मा गांधी को 8 और 9, ठीक है 8 ऑफ अगस्त और 9 ऑफ अगस्त जो है इन दो दिनों में महात्मा गांधी और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। उसके बावजूद भी इनका जो प्रोटेस्ट था ब्रिटिश के अगेंस्ट वो खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जो ऑर्डिनरी आपके आम जनता थे वो पार्टिसिपेट हुए, ठीक है। बिसाइड्स उनके
ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। ब्रिटिश का जो वायलेंट आपका जो है तरीके से जो है उनको फेस करना पड़ रहा था, उनके बावजूद भी उनका मूवमेंट रुके नहीं। बच्चे, स्टूडेंट्स, औरतें, आपका किसाने, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट हुए। उनको जो डर था ना ब्रिटिश का, वो चला गया था। तो जितने भी लोग अमीर हो, गरीब हो, अर्बन से आए हो, रूरल से आए हो, औरत, आदमी, सब लोगों ने इस मूवमेंट पे पार्टिसिपेट करा। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश का जो अगेंस्ट लड़ने के लिए जो है ना एक चेंज वो जो है बन गया, मतलब हर एक कोने कोने में, इंडिया के हर एक कोने कोने में ये मूवमेंट जो है चालू कर दिया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि ये मूवमेंट जो है वो कैसे आया, क्या चीज है। ठीक है, 1940s के टाइम पीरियड, यानी कि अर्ली 1940s के टाइम पीरियड में इंडिया जो है ना वो आपका वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करवाया उनके लीडर्स के कंसेंट के बिना। ठीक है, इंडिया के जो लोग थे उनको पार्टिसिपेट करवाया वर्ल्ड वॉर 2 में अपने लीडर्स के कंसेंट के बगैर। तो यहाँ पर लोगों जो है मर रहे थे, लोग जो है आपका इंजर्ड हो रहे थे। तो यहाँ पर आपके डिकेड्स कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशंस के डिकेड्स फेस करने के बाद इकोनॉमिक हार्डशिप आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉक्स में फेल हो रहे थे। उसके बावजूद आपके वर्ल्ड वॉर 2 में भी इन लोगों को जो है नुकसान जो है उठाना पड़ रहा था। तो आपके पुराने जो मूवमेंट थे, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो गया, आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो गया, उन्होंने उनको अंदर ना अपने अंदर नेशनलिस्ट स्पिरिट जो है वो बूस्ट करा। और उनका जो है उस टाइम पे ऑल्दो ये जो मूवमेंट थे उसके वजह से आपका इंडिपेंडेंस अचीव नहीं हुआ, बट एक स्टेज जो है ना, एक लेवल जो है ना वो बना दिया। फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन जब इंडिया में आए, उनके फेलियर जो हुआ 1942 में, उसके वजह से एक सेल्फ रूल जो है वो आ पाई। एक तो क्रिप्स मिशन हो गया, और दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 वाला जो सिनेरियो हुआ उसके वजह से लोग जो है ना वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे। तो ये आपका माहौल जिस तरीके से चल रहा था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो उन्होंने वार्धा में मिले जुलाई 1942 में, और गांधी को इंपावर किया गया एक मास स्ट्रगल को लॉन्च करने के लिए, जो कि इंडिपेंडेंस ग्रांट करे। जो अगर इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिल जाए, इसीलिए एक मास स्ट्रगल को लॉन्च करने के लिए गांधी जी को इंपावर्ड करा गया था। तो फिर 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे में गोवालिया टैंक मैदान नाम की जगह है, वहां पर गांधी ने अपना आइकॉनिक भाषा डू और डाई या फिर करो और मरो जो है वो बोला गया, और बहुत सारे लोगों को जो है इससे ना बूस्ट करा गया, पावर दे दिया। ठीक है, तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट था ऑल्दो, बट आपके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ाई थी। तो आपके कुछ चंद घंटों के बाद ब्रिटिश ने आपको जो है गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, और बाकी आपके लीडर्स जो थे कांग्रेस का उनको भी अरेस्ट करा, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। और इसकी वजह से आपका अलग अलग प्रोटेस्ट जो है हर एक जगह पर, हर एक कोने पर जो है वो शुरू हुआ, और आपके पूरे इंडिया में अलग अलग प्रोटेस्ट जो है वो शुरू होने लग गया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च करा, नॉन वायलेंट मास प्रोटेस्ट, मास सिविल डिसओबीडियंस की तरह। और वो आपके अलग अलग मल्टी फेसेटेड स्ट्रगल जो है वो बन गए, जिसके वजह से आपका आकार जो है वो दिया लोकल कंडीशंस को। और आपका जो है सीनियर लीडर्स जो थे उनके एब्सेंस में भी लोग जो है ना, पब्लिक जो है ना, जनता जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से थे, वो प्रोटेस्ट कंटिन्यूटी रखे। और आपके जितने भी कांग्रेस के टॉप लीडर्स थे उनको जेल में डाला गया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, इन लोगों को जो है चार्ज लिया। ठीक है, फिर उसके बाद पीसन वर्कर्स, आपके स्टूडेंट, विलेजर्स, बंगाल से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना शुरू करा। ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करे, सरकारी दफ्तर को टारगेट करे, रेलवे जो है वो आपका डिस्टर्ब हुआ, और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक जो है वो डिस्टर्ब हुए, जिसकी वजह से आर्थिक रूप में जो है पूरा डिस्ट्रक्शन जो वो आया। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड नेटवर्क जो है ना, उसकी वजह से एक्टिविस्ट जैसे कि उषा मेहता, उन्होंने इंफॉर्मेशन को जो है फैलाया, कोऑर्डिनेट करा आपके सीक्रेट ब्रॉडकास्टर के थ्रू, और
आपका स्पोरेडिक वायलेंस जो है वो होने लग गया और बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है वो गांधी जी के नॉन वायलेंट जो आपके तरीके है ना उनके साथ जो है वो चलते रहे, ठीक है, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिले तब तक। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर्स दिखाया हुआ है ये भी देख पा रहे होंगे। और उसी के साथ साथ अब देखते हैं लेसन्स एंड रिफ्लेक्शंस। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आपके आपके टाइमलेस लेसन्स जो है वो सिखाता है, टीच करते हैं। और ये आपके ऊपर जो है एक स्ट्रेंथ यूनिटी का, ठीक है, वो दिखाता है, मास पार्टिसिपेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन लीडरशिप का, और लोकल लीडर्स जो है उनका चार्ज लेना। जब आपके टॉप लीडर्स जो है उनको जेल में जब डाला तो ये भी सिखाता है। तो वुमेन जैसे कि उषा मेहता हो गया, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, अरुणा असफ अली, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर है, सुचिता कृपालानी, और आपके मतंगिनी हजारा, ठीक है, यहाँ पर है। और ये इन्होंने बैरियर्स जो है, जो बंदिश बंदिश जो होता है वो तोड़ा। उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, अंडरग्राउंड वर्क करा, और ये जो मूवमेंट है हर कोने में इंडिया में, पूरा इंडिया में फैलाए, ये इनका कोशिश करे। फिर इनके जो है इन्होंने रिवील करा ये जो आपके स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी जरूरत थी, जिसमें आपके जो है जो इंटेंशन था नॉन वायलेंट स्ट्रगल का और लीडरशिप स्पॉन्टेनिटी का, वो आपके कुछ टाइम बाद जो है वायलेंट होने लग गया। तो ग्लोबली रिपोर्ट जो है ब्रिटिश रिप्रेशन जो है वो इरोड हुए, ब्रिटिश के मॉरल स्टैंडिंग जो है मतलब उस टाइम पर खत्म हो गया था। उनको पता चल गया था कि लोगों को ना मानने नहीं वाले, इंडियंस जो है वो मानने नहीं वाले, ठीक है। अब तो इनको दर्द जो है ब्रिटिशर्स का वो खत्म हो गया, अब इनको जो है आजादी ही देना पड़ेगा, ये उस टाइम पे इनको पता चल गया था ब्रिटिशर्स को। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है आपके हमेशा आपके भारतीय नागरिक होने के नाते एक स्पेशल जगह जो है वो लेते हैं हमारे इतिहास में इंडियन इंडिपेंडेंस का। और ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से हमारे ऊपर जो फॉरेन डोमिनेशन है वो सस्टेनेबल नहीं होने वाला। और ये जो मूवमेंट है एक अनस्टॉपेबल वेव है हमारे करेज का, सेक्रीफाइस का, यूनिटी का, और होप और प्राइड को भी इग्नाइट करते हैं ऑर्डिनरी इंडियंस के पास। और इसको याद करते हुए क्विट इंडिया जो है इसको रिकॉल करा जाता है, नॉट ओनली आपके लेगेसी ग्रेट मूवमेंट की तरह, बट वैल्यूज, रिजिलेंस और डिटर्मिनेशन का, और यूनिवर्सल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का, जहां पर हम प्राउडली बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो फिर पास करा गया, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि ये जो है कौन सा दिन में पास हुआ था, कौन सा डेट को पास हुआ था, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसके बारे में डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। और उसी के साथ साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के ऑफलाइन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो कर सकते हो जीआरएफ अड्डा सेंटर में। और यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, क्वेरी नंबर। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। सेशन पसंद आया तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको कमेंट जरूर लिख के जाना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। जय हिंद।